अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम सफर करने लगे हैं यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क का। दोस्तों आपने शादी ब्याह तो अक्सर देखे होंगे, लेकिन ये वो मुल्क है जहाँ दुल्हन का सेल बाजार लगता है। दोस्तों आपने बाबा वांगा का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन बाबा वांगा का ताल्लुक कहाँ से है और उसकी कौन कौन सी पेशन गोइयां आज तक सच साबित हुई है, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसके अलावा ऐसे बहुत से हकाइक इस मुल्क के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इस मुल्क के बहुत ही खूबसूरत मकामात जहां आप सफ़र कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल के बटन को दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और यारों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों ये आपका प्यार और मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। बल्गेरिया जनूब मशरकी यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है। इस मुल्क को ऑफिशियली तौर पे रिपब्लिक ऑफ बल्गेरिया कहा जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी 66,21,423 है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 110वां मुल्क बनता है। अगर हम इस मुल्क के रकबे की बात करें तो बल्गेरिया का कुल रकबा 1,10,993 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसके 2.16% जमीन पर पानी है और इस हिसाब से ये दुनिया में 105 नंबर पे आता है। इस मुल्क के 74% लोग शहरों में रहते हैं और 26% लोग गांव देहातों में रहते हैं। अगर इस मुल्क के जमीनी सरहदों की बात करें तो जनूब में यूनान और तुर्की, मगरिब में सर्बिया और शुमाली मैकेडोनिया और शुमाल में रोमानिया से मिलती हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान और इस मुल्क की ऑफिशियली जबान बल्गेरियन है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 98.4% है और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये मुल्क तकरीबन पढ़ा लिखा है। बल्गेरिया के लोग इंतहाई खूबसूरत हैं। इस मुल्क की खवातीन हल्की सफेद रंगत के साथ भूरी और नीली आंखों वाली होती हैं। यहाँ के मर्द और खवातीन अपनी सेहत और अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखते हैं। इस मुल्क के लोग इंतहाई दोस्ताना होते हैं। इस मुल्क के लोग खुशकिस्मती के लिए अपने घरों के सामने पानी बहाते हैं। शायद ये बात आपको समझ में नहीं आई, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी किसी खानदान का कोई फर्द किसी खास तकरीब के लिए घर से निकलता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चे का पहला दिन होता है स्कूल के लिए या कोई खास इम्तिहान के लिए घर से निकलता है या फिर कोई दुल्हन या दूल्हा शादी के लिए घर से निकलते हैं, तो उसके दरवाजे के सामने पानी फेंका जाता है। इन लोगों का ये अकीदा होता है कि ऐसा करने से उस इंसान की कामयाबी पानी की तरह तैरती हुई आती है। बल्गेरिया दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पैदा करने वाले मुल्कों में से एक है। बल्गेरिया के पहाड़ी इलाकों में मकामी लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसमें मर्द और खवातीन आग के अंगारों पे चलते हैं और डांस करते हैं। इस मुल्क का तकरीबन एक तिहाई हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है। बल्गेरिया में खास किस्म के गुलाब के फूलों की काश्त होती है, जिसकी पंखुड़ियों से तेल निकाला जाता है, जिसको रोज दमाद सीना भी कहा जाता है। ये काश्त सिर्फ वादी गुलाब में होती है, जिसको बल्गेरिया की रोज वैली भी कहा जाता है। बल्गेरिया का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है, सफेद, सब्ज और सुर्ख। सफेद रंग उम्मीद की अलामत है, सब्ज रंग हैरत अंगेज फितरत की अलामत है और सुर्ख रंग इस मुल्क के जमीन पर खून बहाने की अलामत है। बल्गेरिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर सोफिया है। सोफिया यूरोपीय यूनियन का 14वां सबसे बड़ा शहर है और ये शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है। बल्गेरिया का बुनियादी शहर होने के नाते इस शहर को बहुत सी बड़ी मकामी यूनिवर्सिटियों, सकाफती इदारों और तिजारती कंपनियों का मरकज भी कहा जाता है। इस शहर को मजहबी रवादारी के तौर पे भी बयान किया जाता है। इस शहर में 3 बड़े मज़ाहिब की इबादत गाहें एक दूसरे के बिल्कुल करीब वाक़ है। सवेता निडेलिया चर्च, बानिया बाशी मस्जिद, सोफिया साइनागोग, अलेक्जेंडर नेवेस्किया कैथेड्रल और दुनिया के सबसे ज्यादा कदीम और ऑर्थोडॉक्स गिरजाघरों में से एक है। इसकी छत खालिस सोने से बनी हुई है, जिसका वजन तकरीबन 12 टन है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बल्गेरिया में हर साल मौसम बहार में दुल्हन का सेल बाजार लगाया जाता है, जहाँ नौजवान और कवारी लड़कियों की बोलियां लगाई जाती हैं।
हैं। इस बाजार को खाना बदोश का दुल्हन बाजार भी कहा जाता है। बल्गेरिया के सबसे ज्यादा खेले जाने वाले खेलों में फुटबॉल सबसे ज्यादा खेला जाता है। बल्गेरिया में ड्राइविंग राइट साइड होती है। बल्गेरिया का कॉलिंग कोड +359 है और इंटरनेट डोमेन .bg है। बल्गेरिया के करेंसी का नाम बल्गेरियन लेव है और एक बल्गेरियन लेव पाकिस्तानी 152 रुपए 41 पैसों के बराबर है और इंडिया के 45 रुपए 75 पैसों के बराबर है। दोस्तों, अगर आपका कभी बल्गेरिया जाना हो तो इन चंद बातों का खास ख्याल रखना। बल्गेरियन लोगों के साथ मिलना, उनके साथ खाना खाना और उनकी जिंदगी के बारे में और उनकी सकाफत के बारे में उन लोगों को बात करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम बात करेंगे बल्गेरिया के कुछ रिवायती खानों के बारे में, जैसे कि बल्गेरियन ग्योविच। इस डिश को आमतौर पर मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। इस डिश को सुअर या गाय के गोश्त, भिंडी, टमाटर, आलू, बैंगन, प्याज और जड़ी बूटियों के साथ बनाया जाता है। बनीट्सा ये बल्गेरियन की रिवायती पेस्ट्री होती है। ये पेस्ट्री आपको इस मुल्क के तमाम बेकरियों पे, कैंटीनों पे और दुकानों पे मिलेगी। इसको मक्खन और पनीर के साथ बनाया जाता है। दोस्तों, बल्गेरिया एक सेक्युलर मुल्क है जिसमें आइन के ज़ेरे मज़ाहिब की आज़ादी दी गई है। बल्गेरिया की सालाना GDP 2023 के मुताबिक 216.499 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा वांगा बल्गेरियन खातून थी? बाबा वांगा का पूरा नाम वेंगेलिया पैंडवा वोस्ट्रोवा। बाबा वांगा को दादी वांगा के नाम से भी जाना जाता है। बाबा वांगा 31 जनवरी 1911 में पैदा हुई थी और 1996 में बाबा वांगा की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि बाबा वांगा बचपन से ही नाबीना नहीं थी, लेकिन काफी हद तक बीमारियों के जख्म ही रहती थी। बाबा वांगा ने अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी पेशन गोइयां की थी जो बाद में सच साबित हुई, जैसे कि बाबा वांगा ने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताया था। बाबा वांगा ने खुद की मौत की डेट भी बता दी थी। बाबा वांगा ने प्रिंसेस डायना के मौत की डेट भी बता दी थी। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट का 44वां प्रेसिडेंट अफ्रीकन अमेरिकन होगा, ये भी बाबा वांगा ने बता दिया था, जो बाद में सच साबित हुआ। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी पेशन गोइयां थी जो बाद में सच साबित हुई थी। बल्गेरिया एक दिलकश मनाजिर वाला मुल्क है। एक तरफ पहाड़ों और नदियों के साथ तो दूसरी तरफ साहिल और नीले समंदर के साथ खूबसूरत शहरों पर फख्र करता है। दोस्तों, अगर आप बल्गेरिया घूमने का इरादा रखते हैं तो ये खूबसूरत मकामात आपके सफर को और भी खूबसूरत और यादगार बना देंगे, जैसे कि सोज़ोपोल। ये शानदार शहर रात की जिंदगी के लिए मशहूर है। सोज़ोपोल साल भर में हर किस्म के मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये शहर बल्गेरिया के एक अहम सकाफती मरकज में से एक है। बर्गस, इस शहर के रेस्टोरेंट पर सियाहों का हुजूम लगा रहता है। इसके अलावा समर थिएटर परफॉर्मेंस की ये शहर मेजबानी करता है। सनी बीच, बल्गेरिया में ये जगह एंजॉयमेंट के लिए एक बेहतरीन जगह है। इस जगह आपको नाइट क्लब, रेस्टोरेंट और हर किस्म के मुसाफिर लाउंजेस, वाटर पार्क और भी बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बल्गेरिया के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और यारों के साथ शेयर कर दें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।